हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, अगस्त का अपन सेकंड वीक पढ़ने जा रहे हैं। तो सारी न्यूज़ेज है इसमें जो भी डेली पढ़ी है, प्लस कुछ न्यूज एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने ऐड की है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना। ठीक है, और डेली होमवर्क का क्वेश्चन बहुत कम रिप्लाई कर रहे हैं, तो रिप्लाई करो यार। और एक चीज और बताओ, मैं एक और चीज ऐड करना की सोच रहा हूँ कि क्या वीकली क्विज भी ऐड की जाए एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोग बताना। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो जून से मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि आप जून की जो वीकली पीडीएफ है उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। अगस्त पढ़ रहे हो तो साथ साथ में जून का एक वीक जो है रिवाइज करते रहो बैकअप में, क्योंकि लास्ट में सब एक साथ कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो साथ में आपको चीजें लेके चलनी पड़ेगी। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करो क्लासेस को। तो चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है हार्ट ऑन व्हील्स ड्यूरिंग द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है, और इस बार 11th नेशनल हैंडलूम डे का सेलिब्रेशन हुआ न्यू दिल्ली में। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हार्ट ऑन व्हील्स। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है माई हैंडलूम माई प्राइड, माई प्रोडक्ट माई प्राइड। ऑप्शन नंबर सी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किसके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया? नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अनु रानी, जो अभी इंडिया के एथलीट प्लेयर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कौन से फील्ड में? एथलेटिक्स में। एट द इंटरनेशनल विजले मैनियक मेमोरियल, जो पोलैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका जो स्कोर था 62.59 मीटर का थ्रो किया है इन्होंने, जेवलिन थ्रो। एंड उसके बाद सिल्वर किसने जीता है? एडा टुगजू, जो तुर्की के हैं, उन्होंने सिल्वर जीता है। एंड लियाना डेविडसन, ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 58.24 का थ्रो किया था, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर? देन पोलैंड से एक प्लेयर है इगा स्वेतेक। इगा स्वेतेक, इन्होंने अभी विंबलडन ओपन जीता है। विंबलडन ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? इगा स्वेतेक। एंड शी इज फ्रॉम पोलैंड। एंड इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने डिफीट किसको किया, किसको हराया? इन्होंने हराया एमेंडा एनीसी मोवा। एंड शी इज फ्रॉम यूएस, ये यूएसए से है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनोग्रेट किया है कर्तव्य भवन 03 ऑन 6 अगस्त 2025 इन न्यू दिल्ली। अंडर विच प्रोजेक्ट? तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर ही कर्तव्य भवन को इनोग्रेट किया है मोदी जी ने। यहाँ पे सभी मिनिस्टर्स के हाउसेज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। साइट स्कीम इज अ सब कंपोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन? तो साइट स्कीम जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कंपोनेंट है। और इंडिया ने अभी जो ग्रीन अमोनिया का ऑप्शन किया है, ठीक है, उसमें लोवेस्ट प्राइस कितना है? 55.75 रुपीज पर केजी का ग्रीन अमोनिया का भी ऑप्शन हुआ है इन द फर्स्ट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑप्शन, एसईसीआई का जो ऑप्शन हुआ है। साइट स्कीम की फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन स्कीम। ठीक है, एंड ये फाइनेंशियल कंपोनेंट किसका है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का कंपोनेंट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसका मेन एम क्या है? इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना एंड यूज भी बढ़ाना है इसका। ठीक है, ऑक्शन के थ्रू सेल भी करना। एंड साइट स्कीम जो है उसमें दो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं, दो इनिशिएटिव को। कौन कौन से? टारगेटिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इन दो चीज के लिए साइट स्कीम के अंडर इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2025-26 के लिए टोटल आउटले 200 करोड़ रखा है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से स्टेट ने भी रिसेंटली डबल किया है मेंटेनेंस अलाउंस फॉर डिसेबल स्टूडेंट अंडर द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम टू 4,000 रुपीज पर मंथ? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का एक काला नमक राइस, उसको जीआई टैग मिला था। एंड गुजरात फर्स्ट स्टेट है जिसने क्रूज भारत मिशन को ऑफिशियली ज्वाइन किया है। एंड इंडिया क्रूज भारत में क्रूज
टूरिज्म के अंदर इंडिया हब बनना चाहता है ग्लोबली बाय 2029, बाय विच ईयर 2029। देन लद्दाख के एक तसोकर रीजन है, वहां पे अभी इसरो एंड प्रोटोप्लेनेट इन दोनों ने मिलके एक एनालॉग स्टेशन बनाया है, उसका नाम होप स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच पोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला पहला पोर्ट कौन सा है? तो वो है वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट, जिसको टूटीकोरिन पोर्ट बोलते हैं, थूथुकुडी पोर्ट भी बोलते हैं, जो मद्रास के अंदर है। ठीक है, इसने अचीव किया है 1 मेगावाट्स रूफटॉप सोलर पावर जनरेट की है, प्रोड्यूस की है। फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव ग्रीन हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस की है, उसके साथ साथ इन्होंने 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर जनरेट भी कर दी है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट कब हुई है? ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग कॉन्फ्रेंस हुई है अंडर नाविक सेल 3। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने ग्रीन पोर्ट्स एंड शिपिंग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई है, वहीं पर यह अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी रिसेंटली एक डेटा आया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO। उसने एक डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन सा है 2024-25 के अंदर, जिसने टोटल 9.83 लाख करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट किया है। तो टोटल इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 26.6% है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है गुजरात। और गुजरात ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो है 5.57 लाख करोड़, गुजरात का 9.83 लाख करोड़। देन गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड देन थर्ड नंबर पे तमिलनाडु, देन कर्नाटक, यूपी, आंध्र प्रदेश, ये इस ऑर्डर में है। ओके, एंड यूपी ने कितना एक्सपोर्ट किया? 1.86 लाख करोड़। एंड गुजरात थर्ड स्टेट बना इंडिया के अंदर जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है आफ्टर महाराष्ट्र एंड यूपी के बाद। एंड हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ सेटअप किया है अभी रिसेंटली? तो वो किया है अन्नामलई टाइगर रिजर्व में, अन्नामलई टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु के अंदर है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन कौन से स्टेट ने किए हैं? वो किए हैं तेलंगाना ने। तेलंगाना के जीवन दान प्रोग्राम को अवार्ड मिला है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8। काबा कियानो एक माउंटेनर है जिन्होंने रिसेंटली अभी सबमिट किया है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, तंजानिया के अंदर है माउंट किलिमंजारो। तो काबा कियानो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यार एक बार सभी लोगों से मेरी वापस रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश में ही इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है, ड्रोन परिहार। एंड इंडियन आर्मी ने ही ईस्ट सिक्किम में भी एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, उसका नाम है दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। एंड मणिपुर से भी एक वुमेन है, अदासो कापसिया, ऐसे कुछ नाम है, नाम एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, अदासो कापेसा। ठीक है, और वो मणिपुर से हैं। ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने SPG को ज्वाइन किया है। और इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बनने जा रहा है? एक्वाटेक पार्क ये बन रहा है सोनापुर, गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेशनल हैंडलूम डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे। इसकी थीम है 2025 की वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली डेवलप की है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, जो अभी न्यूज में था? तो ये US ने डिप्लॉय की है, सॉरी यहाँ डिप्लॉय आएगा। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल को US ने अभी रिसेंटली जो तालिस्मान सब मिलिट्री ड्रिल हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे इसको डिप्लॉय किया है। एंड US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने AI इनिशिएटिव में, AI के अंदर ग्लोबल लीडर बनने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, उसका नाम है विनिंग द रेस, विनिंग द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्राइबल डे हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। इसकी थीम क्या है? या तो आ जाए वर्ल्ड ट्राइबल डे या वर्ल्ड डे फॉर इंडिजिनस पीपल, दोनों एक ही डे है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इंडिजिनस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
डिफेंडिंग राइट शेपिंग द फ्यूचर, ये इसकी थीम है। ओके यार, और वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन, ये किसकी थीम है, अभी अपन ने पढ़ा था। नेशनल हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को आता है, तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी जैसे आपका IBPS PO का प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा, फिर अपन टॉपिक वाइज की सीरीज स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे अपन। जैसे अपॉइंटमेंट अलग, गवर्नमेंट स्कीम अलग, बैंकिंग अवेयरनेस अलग। तो और उसकी जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे नहीं दूंगा, उसकी PDF आपको मिलेगी एप्लीकेशन के ऊपर ही, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट में भी विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो भी रिसेंटली न्यूज में था, तो वो है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पे भी कुछ वर्कर को इंजरी हुई है, ठीक है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया था यहाँ पे, इसलिए ये न्यूज में था। और ये चमोली उत्तराखंड के अंदर है। ये 444 मेगावाट का है और ये जनरेट करता है 1665 गीगावाट आवर्स एक साल में। और इसको तो किसने डेवलप किया है, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। और इसमें लोन दिया, $648 मिलियन का लोन दिया वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का लोन दिया था, इसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को दिया है। इसके लिए दिया है, और इंगा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। और ये क्वेश्चन देखना आप एग्जाम में आएगा ना किसी स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट, नोटरी पोर्टल अभी रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज फॉर द वर्क्स रिलेटेड टू द नोटरी एक्ट 1952 एंड नोटरी रूल्स 1956। जो भी नोटरी से रिलेटेड वर्क होते हैं वो ऑनलाइन होंगे, तो कौन से पोर्टल पे होंगे, नोटरी पोर्टल पे। तो नोटरी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये ऑनलाइन इंटरफेस है between notaries appointed by central government and government of India for various services like notaries। तो नोटरी की बहुत सारी वर्क होते हैं, उसके लिए अब कुल मिला के नोटरी का सारा वर्क ऑनलाइन होगा। उसके लिए नोटरी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है। ट्राइबल अफेयर के अंदर एक इंस्टीट्यूट आता है, उसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है तलाश। इसने लॉन्च किया, NEST एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तलाश इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज की है एडवांस रजिस्ट्रेशन पीरियड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 पोर्टल फॉर इंपोर्ट ऑफ ऑल स्टील गुड्स प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सम आइटम्स। तो सिम्स 2.0 पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का है। सिम्स 2.0, सिम्स जो पोर्टल है उसको 2019 में लॉन्च किया था, स्टील इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एक इनिशिएटिव था रिक्लेम फ्रेमवर्क, रिक्लेम फ्रेमवर्क माइन क्लोजर के लिए है ये। कमेंट सेक्शन में अगर किसी को याद है तो रिक्लेम की फुल फॉर्म बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना है इस क्वेश्चन को। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ, पार्टनरशिप करके उन्होंने लॉन्च किया है कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसको कैच प्रोग्राम भी बोलेंगे। तो ये पार्टनरशिप की है इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, इसने मिलकर की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। इस MOU के थ्रू क्या करेंगे, ये इनोवेटिव AI सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके लिए, डायग्नोस्टिक के लिए, ट्रीटमेंट सपोर्ट, इन सभी के लिए। कुल मिला के AI की हेल्प से कैंसर के ट्रीटमेंट में AI को यूज किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ग्रांट मिलेगी। कैच प्रोग्राम की फुल फॉर्म याद रखनी है, कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज। दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड अप टू 50 लाख रुपीज पर प्रोजेक्ट टू सेलेक्टेड टीम्स। जो भी सेलेक्टेड टीम होगी उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे पर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। देन जो सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट है उनको एडिशनल 1 करोड़ रुपए मिलेगा फॉर स्केल अप वाया इंडिया AI। तो ये याद रखना है। एंड टोटल कितने प्रपोजल को सिलेक्ट किया जाएगा, अप टू 10 प्रपोजल विल बी सिलेक्टेड फॉर पायलट। तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए टोटल 10 प्रपोजल को सिलेक्ट किया जाएगा, और जो पायलट प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होगा उसको एडिशनल 1 करोड़ रुपए मिलेगा। एंड ये जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट होंगे, सेलेक्टेड टीम होगी, उनको इस प्रोग्राम के अंदर 50 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट मिलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चले, मेरिट ई स्कीम आई है। मेरिट ई की फुल फॉर्म क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटेक्निक्स इन ऑल स्टेट ऑब्लिक यूटी।
तो ये जो स्कीम है ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके रन करवाई जाएगी, तो वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आज थोड़ा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ और आप लोग रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ डेली क्लास में या फास्ट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा रेस्पॉन्स करो। ठीक है, अब ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम में क्या होगा, टोटल ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसमें 175 इंस्टीट्यूशन तो होंगे इंजीनियरिंग एंड 100 होंगे पॉलिटेक्निक्स। मेरिट ई स्कीम, इसके लिए टोटल आउटले 4200 करोड़ टोटल आउटले हैं। कितने पीरियड के लिए, 2025-26 से लेके 29-30 तक। आउट ऑफ 4200 करोड़, उसमें से 2100 करोड़ की असिस्टेंस कौन देगा, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज सेकंड एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन्स फ्लैगशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शी लीड्स टू ऑर्गेनाइज्ड। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन्स का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसका नाम शी लीड्स टू, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये भी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। इसको इनॉग्रेट किया है अन्नपूर्णा देवी ने। ओके, एक एक वुमेन्स के लिए भी एक इनिशिएटिव था, वी वाइज इनिशिएटिव, ये किसने लॉन्च किया था, ब्रिक्स ने लॉन्च किया था। एंड नाबार्ड का जो 44th फाउंडेशन डे था उसका सेलिब्रेशन चेन्नई में किया था, वहीं पे उन्होंने एक निधि बुकलेट रिलीज की थी एंड निवारण पोर्टल रिलीज किया था। एंड हैदराबाद में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा के साथ पार्टनरशिप करके क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट गर्ल्स टैलेंट अकेडमी, गर्ल्स टैलेंट अकेडमी एट हैदराबाद। बेंगलुरु को लियोपार्ड कैपिटल डिक्लेयर किया है, लियोपार्ड कैपिटल। 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गेम्स विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। तो वर्ल्ड गेम्स का 12वां एडिशन चाइना के चेंगडू में होने वाला है। इसके लिए जो मैस्कोट है वो है शू बाउ जियांट पांडा एंड जिन जाई गोल्डन स्नब नोज्ड मंकी। और इंडिया ने ओनली गोल्ड मेडल जीता है, आदित्य मेहता ने बिलियर्ड्स में 2013 में जीता था, बस मात्र। एंड एट कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है माल्टा होस्ट करने वाला 2027 के अंदर। एंड उसके अलावा फर्स्ट एडिशन हुआ था 1981 में सेंटा क्लारा यूएसए में, लास्ट एडिशन हुआ था बर्मिंघम यूएसए में, एंड नेक्स्ट एडिशन होगा जर्मनी के कार्लस्रूहे में 2029 में। एंड वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में कौन सी सिटी होस्ट करेगा, वो करेगा अहमदाबाद। एंड जो भी वर्ल्ड गेम्स होगा 12th एडिशन, वहाँ पे एक वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था 2020 में, उसका नाम है ग्रोथ बियॉन्ड एक्सीलेंस। इस इनिशिएटिव को भी इस बार पहली बार इंप्लीमेंट किया जाएगा, ग्रोथ बियॉन्ड एक्सीलेंस को। इंडिया बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो कितना पहुंच गया है अप्रैल से जून 2024-25 के लिए, लास्ट टाइम था 139.3, तो वो अभी रीच हो गया है 149.4। इसको रिलीज किसने किया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसने ये डेटा रिलीज किया, नेशनल बिजनेस इंडेक्स। एंड 67 इंडिया का स्कोर किसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो आया मार्च 2025 का, उसका स्कोर एफआई इंडेक्स का स्कोर इंडिया का 67 है। एंड 493.22 किसका है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर है इंडिया का, जो मार्च 2025 मार्च 2025 में है ये। एंड मार्च 2024 का स्कोर कितना है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, 445। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के 3 पैरामीटर है, क्वालिटी, एक्सेस, यूजेज एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के 5 पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स फॉर 13 मेजर सिटी रीच्ड 132 इन मार्च 2025। व्हाट वाज प्रीवियस हाउसिंग प्राइस इंडेक्स इन मार्च 2024? तो वो था 124। Which Indian auto components manufacturer is set to acquire Slovakia-based IAC Group through its British subsidiary Artifex Interior System Limited? तो टाटा ऑटोकॉम का सब्सिडरी है यूके के अंदर, उसका नाम आर्टिफैक्स इंटीरियर सिस्टम, इसने एक्वायर किया है स्लोवेकिया की कंपनी है आईएसी ग्रुप। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम का जो ग्रोस मर्केंटाइज वैल्यू है 5.4 लाख करोड़ हो गया है। इस ईयर की थीम कितनी है, और इस बार भी 9th एनिवर्सरी है, थीम है ईज, एक्सेस एंड इंक्लूजन।
वर्ल्ड वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन, ये किसकी थीम है? नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाते हैं। माई हैंडलूम माई प्राइड एक इनिशिएटिव था, हार्ट ऑन व्हील्स उसकी थीम है। एंड वर्ल्ड ट्राइबल डे की थीम है इंडिजिनियस पीपल एंड एआई, वर्ल्ड ट्राइबल डे जो 9 अगस्त को आता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को 2016 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से यूएस का पहला स्टेट बन गया जिसने बैन किया है एआई प्लेटफॉर्म्स लाइक चैट जीपीटी फ्रॉम ऑफरिंग थेरेपी विदाउट ह्यूमन सुपरविजन? जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू है उसके लिए चैट जीपीटी को बैन कर दिया है अमेरिका के इलिनॉइस ने। रुद्रास्त्र एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है जिसको डेवलप किया है इंडियन रेलवे ने विद द की एम ऑफ बूस्टिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी। इसकी लेंथ कितनी है? 4.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है रुद्रास्त्र की, और ये एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है। इंडियन रेलवे का जो नेट जीरो का टारगेट है बाई 2030, ठीक है। एंड MVIS मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम के लिए इंडियन रेलवे ने पार्टनरशिप की है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है टू इंस्टॉल मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम। हाउ मेनी प्रेग्नेंट वुमेन हैव बीन रजिस्टर्ड एज बेनिफिशियरी अंडर मिशन पोषण 2.0? तो टोटल 72.22 लाख प्रेग्नेंट वुमेन ने रजिस्टर किया है मिशन पोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से इंडियन स्टेट पे भी रिसेंटली निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप जो एलिमेंट्स है सल्फाइड मिनरलाइजेशन, इसकी डिपॉजिट फैसिलिटी डिस्कवर्ड हुई है? कहाँ पे हुई है? भालूकोना जामनिधि ब्लॉक में, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कौन से इंडियन स्टेट के अंदर एक एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जिसका नाम है सरना, उसको नॉमिनेट किया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो सरनाथ यूपी के अंदर ये बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। एमपी के अंदर इंदौर एक सिटी है। इंदौर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो प्रोवाइड करेगी डिजिटल हाउस एड्रेस। ओके, नेक्स्ट, ISRO has set its target for the first quarter of which year to launch the upgraded LVM-3 heavy lift vehicle equipped with a semi-cryogenic propulsion stage। तो LVM-3 heavy lift vehicle को इसरो कब लॉन्च करने वाला है? तो वो करने वाला है 2027 में। एंड इसरो 3 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला 2026 तक और IRNSS के लिए इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए इसरो 2026 तक 3 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR टू ऑर्गेनाइज ए नेशन वाइड ओपन डे हेल्थ शाइन इनिशिएटिव? तो शाइन इनिशिएटिव के लिए ICMR ने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, शाइन इनिशिएटिव की फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, ये इसकी फुल फॉर्म है। एंड इंडिया इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन ने नेशनल कैंसर ग्रिड के साथ पार्टनरशिप करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कैच प्रोग्राम, जिसके थ्रू AI का जो इनोवेशन है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो, थेरेपी में, डायग्नोसिस में, सभी में यूज हो। उसके लिए जो भी प्रोजेक्ट की टीम सेलेक्ट होगी उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे। एंड जो पायलट प्रोजेक्ट के लिए टीम सेलेक्ट होगी उनको एडिशनल 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और 10 पायलट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। थ्रू मानस हेल्पलाइन वन कैन सीक काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन गाइडेंस थ्रू इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट टू विच मिनिस्ट्री? तो देखो, मानस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया था। ठीक है, मानस क्या है? मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। ठीक है, तो मानस जो इनिशिएटिव है उसका हेल्पलाइन नंबर है 193। ठीक है, अब ये बोल रहा है मानस हेल्पलाइन के थ्रू आप अगर काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन गाइडेंस चाहते हो तो उसका जो ट्रांसफर है, उसका जो भी ओनरशिप है वो कौन सी मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 14446। यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट द वर्ल्ड फूड कमोडिटी प्राइस रोज इन जुलाई टू देयर हाईएस्ट इन नेक्स्ट 2 ईयर। व्हाट इज द बेस ईयर? तो बेस ईयर है
2014 से 16 तक। ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंडिया ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनरशिप की है टू स्ट्रेंथन राइस फोर्टिफिकेशन इन नेपाल में। इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग के चार अलग अलग प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे। उसके लिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ पार्टनरशिप की थी। और राइस फोर्टिफिकेशन के लिए यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ इंडिया ने पार्टनरशिप की है टू स्ट्रेंथन राइस फोर्टिफिकेशन इन नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड FAO का जो फूड प्राइस इंडेक्स है, जुलाई का स्कोर 130.1 है। इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका डेटा रिलीज किया था, जिसमें नंबर 1 पे एक्सपोर्ट में गुजरात है जिसने 9.83 लाख करोड़, और टोटल इंडिया का 26% जो है वो गुजरात ने एक्सपोर्ट किया है, वो डेटा रिलीज किया था। तो इंडिया और FIEU ने एक MOU किया है निर्यात भवन में टू बूस्ट ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट बाई इंडियन MSMEs। इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया को हेल्प होगी टू अचीव हाउ मच अमाउंट इन ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट बाई 2030 बाई एड्रेसिंग ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट चैलेंज। तो इंडिया को 200 से 300 बिलियन US डॉलर का हेल्प होगा ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट में। इंडिया फर्स्ट मेडल एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 वोन बाय विच प्लेयर। तो इंडिया का पहला मेडल किसने जीता एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में, तो वो जीता रमेश बुडियाल ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप वो महाबलीपुरम तमिलनाडु में हो रही है अभी रिसेंटली। और सर्फिंग का डेब्यू हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में। एंड इंडिया का पहला मेडल है, इंडिविजुअल मेडल है यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सर्फिंग चैंपियनशिप के। सुनील जयवंत कदम को भी रिसेंटली ED बनाया है सेबी का। इंडिगो एयरलाइन के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमिताभ कांत संजोग गुप्ता को ICC के नया CEO बनाया संजोग गुप्ता। नेक्स्ट, BAML को अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ BAML जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उसको भी रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल रेल मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है $1 मिलियन का। कौन सी कंट्री के द्वारा? मलेशिया के द्वारा। मलेशिया में एक पोर्ट क्लेंग है, वहां पे अभी INS संधायक जो है हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन के लिए गया था। और INS संधायक को किसने बनाया? GRSA ने। एंड चाइना ने मैगलेव टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया नारी अदालत एज ए कम्युनिटी बेस्ड फोरम फॉर वुमेन लेड इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम। तो जो भी रूरल एरिया में जो इनफॉर्मल जस्टिस सिस्टम है उसके लिए नारी अदालत लॉन्च किया है सिक्किम ने। ठीक है। सिक्किम का एक विलेज है याकटेन जो पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है। ये इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज है, डिजिटल नोमैड विलेज है। तो इनिशिएटिव का नाम है नारी अदालत। ये कम्युनिटी बेस्ड फोरम है जो वुमेन लीड करेगी टू डिलीवर इनफॉर्मल जस्टिस इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। इंडिया होस्टेड वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? इन ओडिशा। भुवनेश्वर में होस्ट करेगा इंडिया वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन। एंड केरला का एक पुलिस स्टेशन है, उसका नाम है आर्थुंगल पुलिस स्टेशन। उसको ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट मिला है BIS के द्वारा। Which Indian Navy stealth frigate recently completed a 3-day port call at Casablanca in Morocco to strengthen bilateral naval ties? तो उस शिप का नाम INS तमल। INS तमल को भी रिसेंटली यंतार शिपयार्ड जो रशिया के अंदर है उससे कमीशन किया था, और ये विजिट पे गया 3 दिन की कासाब्लंका मोरक्को में। और वहीं पे इन्होंने कंडक्ट किए पासेज एक्सरसाइज विथ मोरक्को शिप, उसका नाम है मोहम्मद 6 के साथ ये एक्सरसाइज की थी। देन इंडिया और मोल्डिव्स के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है उसको 60 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो मोदी जी भी मोल्डिव्स विजिट पे गए, तो वहीं पे मोदी जी ने एक स्टैम्प रिलीज किया, कॉमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया। दैट स्टैम्प डिपिक्ट्स two boats. One boat is from Kerala, Baipur, and the boat name is Uru, and the other one is Vadhu Dhoni boat.
and that is from Maldives. Clear? And India provide 4850 crore line of credit to Maldives. नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री को डिक्लेयर किया है फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस? तो वो किया है कीनिया को स्लीपिंग सिकनेस से। एंड टीबी फ्री किसको डिक्लेयर किया है? सूरीनाम को। सूरीनाम अमेजोन रीजन की फर्स्ट कंट्री है जिसको WHO ने डिक्लेयर किया है टीबी फ्री। देन सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है। अभी रिसेंटली BEML रेल हब जिसका नाम है ब्रह्मा, इसकी फाउंडेशन स्टोन कौन से स्टेट में रखी है? अभी तो वो रखी है मध्य प्रदेश के उमरिया विलेज में जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो BEML ने एक रेल हब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना रहा है। उस प्लांट का नाम है ब्रह्मा और ये प्लांट कहाँ सेटअप किया है? उमरिया विलेज जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में MP के अंदर। और इसके लिए 1800 करोड़ रुपए रखे हैं टोटल। एंड BEML को अभी इंटरनेशनल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है $1 मिलियन का फ्रॉम मलेशिया। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ एशियाज लॉन्गेस्ट फ्री ट्रेन जिसकी लेंथ है 4.5 किलोमीटर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है, इसका ट्रायल कहाँ से कहाँ तो वो इम्पोर्टेंट। गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन है जो चंदौली यूपी के अंदर है, वहां से लेके गरवा झारखंड तक इसका ट्रायल हुआ है जो 209 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है इसने। और टोटल इसकी लेंथ कितनी है रुद्रास्त्र की? 4.5 किलोमीटर। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया 7.3 किलोमीटर ट्रेन। ओके, नाइजीरिया के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर अडेमोला एडेनले। इनको भी रिसेंटली MS स्वामीनाथन फूड एंड पीस अवार्ड मिला है फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क इन रिड्यूसिंग हंगर इन नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में हंगर को कम करने के लिए इन्होंने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क किया है। उसके लिए MS स्वामीनाथन फूड एंड पीस अवार्ड मिला है डॉक्टर अडेमोला एडेनले का एंड ही इज फ्रॉम नाइजीरिया। तो ये अवार्ड दिया जाता है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन? तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस और इसमें कैश प्राइज मिलता है $25,000 का। Which place was given the top rank in the first district flood severity index by IIT Delhi and IIT गांधीनगर? IIT दिल्ली एंड IIT गांधीनगर ने मिलकर एक इंडेक्स लॉन्च किया, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स। इसमें नंबर 1 पे है पटना, बिहार। ओके, देन सुपर स्वच्छ शहर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिए हैं। उसमें सुपर स्वच्छ शहर में मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में नंबर 1 पे है इंदौर, देन इंदौर, फिर सूरत, फिर नवी मुंबई। ये टॉप 3 सिटी है। एंड स्वच्छ शहर के अंदर टॉप 3 सिटी कौन कौन सी है? और मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन ओनली स्वच्छ शहर में अहमदाबाद नंबर 1 पे, नंबर 2 पे भोपाल एंड नंबर 3 पे लखनऊ है। ओके, एंड देखो जो टॉप 5 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट फ्लड सिविरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो नंबर 1 पे पटना बिहार, नंबर 2 पे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के अंदर है, नंबर 3 पे थाने महाराष्ट्र, नंबर 4 पे नॉर्थ 24 परगनास जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, नंबर 5 पे गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। पटना का स्कोर याद रख सकते हैं 19.37। एंड इसमें टोटल 6 फैक्टर तो यूज करते हैं 2 कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अभी रिसेंटली 30th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर होगा 2026 में। ठीक है, उसमें गेस्ट ऑफ कंट्री इंडिया को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये 30th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये कहाँ होने वाला है? ये कोलंबिया के अंदर होने वाला है। और यहाँ पे नेशनल बुक ट्रस्ट शोकेस करेगी अपने सारे बुक्स वगैरह हैं उनका। ठीक है, देन फ्रांस 47th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग है फ्रांस के पेरिस में हुई है। एंड IALA का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया है एंड प्रेसिडेंट कौन है उसका? फ्रांस। सेकेंड एडिशन जो हुआ उसका प्रेसिडेंट फ्रांस है। IALA क्या है? फुल फॉर्म बताना। वियतनाम के साथ इंडिया ने इसके साथ पार्टनरशिप की है किस फील्ड में? एंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर में पार्टनरशिप की है। एंड कोलंबिया जो है 10th मेंबर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। एंड 11th मेंबर कौन बना है? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है खेलो इंडिया अस्मिता की? तो खेलो इंडिया अस्मिता की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 के लिए अभी इनोग्रेट कर दी गई है। कहाँ की है? जलगांव, महाराष्ट्र में। अस्मिता की फुल फॉर्म है अचीव स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का है, इन स्पोर्ट्स का है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एक ड्रोन कंपटीशन सूर्य ध्रुवनाथन, कौन से स्टेट में? तो क्या हिमाचल प्रदेश में। तो इंडियन आर्मी की सूर्य कमांड जो है, उन्होंने पार्टनरशिप की है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके एक ड्रोन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है सूर्य ध्रुवनाथन। कहाँ किया है? सोमडो विलेज है, स्पीति वैली के अंदर, हिमाचल प्रदेश में, वहां ऑर्गेनाइज किया है। एंड इंडियन आर्मी की जो सूर्य कमांड है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ, यूपी में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी रिसेंटली जो करंट एकेडमिक ईयर है उसके लिए जो चैप्टर है लाइव्स एंड सेक्रीफाइस ऑफ ग्रेट वॉर हीरोज, उनके चैप्टर एनसीईआरटी के करिकुलम में ऐड किए हैं। तो इन चार में से किसकी जो स्टोरी है वो ऐड नहीं की गई है? तो वो है विक्रम बत्रा जी की। किस किसकी की है? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की, सैम मानेकशॉ की, एंड सोमनाथ शर्मा की। एंड सैम मानेकशॉ जो है ये इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल है जिनको टू बी अवॉर्डेड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल की रैंक अचीव करने वाले पहले हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हैं। एंड उस्मान जी को परम महावीर चक्र मिला है और ग्रेट सोमनाथ शर्मा जी को परमवीर चक्र मिला है। ठीक है। एंड एनसीईआरटी विल पब्लिश स्पेशल मॉड्यूल्स ऑन मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके ऊपर भी एनसीईआरटी ने स्पेशल मॉड्यूल रखे हैं। एंड उसके अलावा इंडियाज राइज एज ए स्पेस पावर फ्रॉम चंद्रयान टू आदित्य L1 मिशन, इसके बारे में भी है। एंड शुभांशु शुक्ला की जो जर्नी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लेकर, उसके बारे में बताया। प्लस ऑपरेशन सिंदूर का भी मॉड्यूल है। अभी रिसेंटली बुक थी, उसके बारे में डिस्कस किया। बुक का नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किससे रिलेटेड है? तो ये है DY चंद्रचूड़ से। ये 51st जो चीफ जस्टिस है वो है संजय खन्ना। 52nd जो है वो है भूषण रामकृष्ण गवई। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स आया है अभी 2025 के अंदर। तो सेफेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया की? तो वो है मैंगलोर। इंडिया की अगर कंट्री वाइज बात करें तो 67th रैंक है और इंडिया का स्कोर 55.8 है। सिटी वाइज बात करें तो इंडिया की सेफेस्ट सिटी है मैंगलोर, 49th नंबर पे है, जो इंडिया का स्कोर है सिटी वाइज 74.2। नंबर 2 पे वडोदरा, नंबर 3 पे अहमदाबाद है, सूरत। तीनों गुजरात की। देख रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ठीक है। देन उसके अलावा जो मोस्ट अनसेफ सिटी है वो न्यू दिल्ली, नोएडा एंड गाजियाबाद। एंड ग्लोबली अगर बात करें सिटी वाइज, तो अबू धाबी जो यूए की सिटी है वो 9 टाइम टॉप की है, 80.8 स्कोर है। देन नंबर 2 पे दोहा है, नंबर 3 पे दुबई, 4 पे शारजाह एंड 5th पे टाइपी, ताइवान की। कंट्री वाइज बात करें तो नंबर 1 यूएई, नंबर 2 पे एंडोरा, नंबर 3 पे कतर, 4 पे ताइवान एंड 5 पे मकाऊ, चाइना। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 का 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को ही नागासाकी डे भी 9 अगस्त को मनाते हैं। एंड हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? 6 अगस्त को मनाते हैं। इन डेट पे ही अमेरिका ने जो जापान की 2 सिटी पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया था। तो देखो याद कैसे रहेगा? 9 अगस्त, 9 से मतलब हिंदी में बात करें 9 से स्टार्ट हो रहा, नए से नागासाकी। ठीक है। इस टाइप से अगर एक याद रहेगा तो अपने आप दूसरा याद रहेगा। 9 अगस्त को ही आता है वर्ल्ड संस्कृत डे। 10 अगस्त को आता है वर्ल्ड लॉयन डे। संस्कृत जो है इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज। इंडिया फर्स्ट एनिमल सेल बायो बैंक कहाँ इनोग्रेट किया है? ये किया है हैदराबाद के अंदर। किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने किया है। महातारी वंदन योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? वो की है छत्तीसगढ़ ने, महातारी वंदन योजना। एंड हिमाचल प्रदेश के सोमड़ो विलेज में ही, सोमड़ो जो स्पीति वैली के अंदर है, वहां पे सूर्य ध्रुवनाथन एक्सरसाइज अभी इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की है। इंडियन आर्मी की सूर्य कमांड ने मिलकर। ओके। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड साइबर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट? तो गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने।
कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड एआई रेन ट्रायल? तो इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड एआई रेन ट्रायल हुआ है रामगढ़ डैम जयपुर के अंदर, राजस्थान है ये पहला इसका आंसर। कौन सी सिक्योरिटी फोर्स ने अभी रिसेंटली ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया है राजस्थान बॉर्डर पे 11 से 17 अगस्त तक टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी बिफोर इंडिपेंडेंस डे? ऑपरेशन अलर्ट किया है बीएसएफ ने, एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के जो नए डायरेक्टर जनरल बने संजय सिंघल, इन्होंने रिप्लेस किसको किया? अमृत मोहन प्रसाद को इन्होंने रिप्लेस किया है, अमृत मोहन प्रसाद को। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या है? थीम है लोकल यूथ एक्शन फॉर एसडीजी एंड बियॉन्ड। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है हर बार, फर्स्ट टाइम 2000 में मनाया गया है यह डे। कौन सी इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने अभी रिसेंटली एमओयू किया है विद एरिक्सन, क्वेलकॉम, सिस्को एंड नोकिया टू बूस्ट 5G एआई एंड डिजिटल स्किल? तो ये की है बीएसएनएल ने, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बीएसएनएल का जो प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भारत रत्न भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग, जो जबलपुर में है, जबलपुर में ही 2027-28 के सेशन से एमबीबीएस हिंदी में स्टार्ट होगी। जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं शाहरुख खान। शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राज शम्मानी को एसुस के एक्सपर्ट बुक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, एक्सपर्ट बुक का। और ये फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर है, इंडियन यूट्यूबर है जिनको किसी कंपनी ने एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। हेल्थ सेक्रेटरी ने वर्चुअली लॉन्च किया है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ। इसको प्रपोज किया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? सीडीएससीओ ने, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें 27 इंडिसेज होंगे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट अक्रॉस 5 की थीम्स, 5 अलग अलग थीम है। 23 इंडिसेज है प्राइमरी ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के लिए। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के लिए कितने इंडिसेज? 27। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के लिए 23 इंडिसेज, ओके। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने रिसेंटली अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट अप्रूव किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 700 मेगावाट टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन शी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 8146.21 करोड़ अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, जो शी योमी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। 700 मेगावाट का है ये, ठीक है। एंड इसमें टोटल हर एक की कैपेसिटी कितनी है? 175 मेगावाट है, 4 टर्बाइन है, टोटल 700 मेगावाट है। एंड अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगी इसके थ्रू, एडिशनल 1% मिलेगी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के थ्रू, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जॉइंट वेंचर बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेपको एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल मिलके टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, जो 700 मेगावाट का है, उसके लिए गवर्नमेंट कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 8146 करोड़ एलोकेट किए हैं। ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज में था, ये इनिशिएटिव है नासा का। ट्रम्प साहब ने बोला है कि ये इनिशिएटिव बंद कर दो चुपचाप, दिस इज माई ऑर्डर, ठीक है। नासा का एक और मिशन था ट्रेसर मिशन, एंड नासा और इसरो ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च की है, फर्स्ट ड्यूल फ्रीक्वेंसी की सैटेलाइट है जिसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भू नीर पोर्टल लॉन्च किया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? तो वो किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने। भू नीर पोर्टल जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ये क्या करेगा? स्मूथ एंड इफिशिएंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, जो भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, उनको अनुमति मिलेगी इस पोर्टल के थ्रू, भू नीर पोर्टल। नेक्स्ट, रिसेंटली 2 एडवांस्ड हेल्थ फ्रिगेट्स विल इंडियन नेवी कमीशन, तो इंडियन नेवी जो है कमीशन करने वाले की 2 स्टील्थ फ्रिगेट को 26 अगस्त पे, उनका नाम है आईएनएस उदयगिरी एंड हिमगिरी। तो उदयगिरी को किसने बनाया है? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। हिमगिरी को किसने बनाया है? GRSE ने। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लगभग आधी क्लास हो गई अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ग्रुप ने जीता है यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जीता है बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जीता है यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड।
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ का है? तीर्था विलेज है, कुंडगोल, जो तालुका धरवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में, वहां से है। ठीक है, और इसमें कैश प्राइज मिलता है $10,000 का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एम एस स्वामीनाथन जो अवार्ड मिला है फूड एंड पीस प्राइज का, उसमें कैश प्राइज था $25,000, जो नाइजीरिया के एडेमेलो, क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, नाम में क्या रखा है वो एक बार वापस देख लेंगे अपन, जो नाइजीरिया के साइंटिस्ट है उनको मिला है, बट उसमें कैश प्राइज याद करवा रहा हूँ मैं, वो है $25,000। एंड यूएनडीपी ट्विटर इनिशिएटिव अवार्ड बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जीता है, जो कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज तीर्था विलेज से बिलोंग करती है। 10,000 कैश प्राइज मिलता है। एंड इसको नोबेल प्राइज भी बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। ये उनको दिया जाता है जिन्होंने बेस्ट कम्युनिटी अफोर्ड किए टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल का जो अवार्ड मिला है के लिए थीम थी वुमेन एंड यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन, एंड इस ईयर की सेंट्रल थीम थी नेचर फॉर क्लाइमेट एक्शन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस अवार्ड के लिए? जो भी ग्रुप है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, लास्ट 3 साल तक एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। एंड नोमिनी जो होना चाहिए वो लोकल कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होना चाहिए, जो रूरल एरिया में वर्क कर रहा है और जिसको सपोर्ट मिल रहा है यूएनडीपी के थ्रू। एंड जो भी वर्क कर रहे हैं वो नेचर बेस्ड वर्क होना चाहिए और मस्ट डिलीवर बेनिफिट्स रिलेटेड टू 2 और मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2 और उससे ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बेनिफिट होना चाहिए जो भी वर्क कर रहे हैं उससे, तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो ज्वाइन करने वाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो सेफ गार्ड करता है प्राइम मिनिस्टर का? तो उनका नाम है अडासो खपेसा, जो मणिपुर से है। शाहरुख खान को अभी रिसेंटली जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हसल फॉर फ्री के लिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी फाउंडेशन स्टोन रखी है बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए। कितना अमाउंट रखा है? तो रखा है 15,610 करोड़ बेंगलुरु के अंदर। 8146 करोड़ CCEA ने किसके लिए दिए? टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ 700 मेगावाट इन अरुणाचल प्रदेश। एंड इसमें 2 कॉरिडोर होंगे, जेपी नगर से केम्पापुरा एंड होशाली से कडब बागरे, यहाँ तक ये 2 कॉरिडोर होंगे। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हीट रेजिलिएंट मोडाडी प्रोजेक्ट टू टैकल एक्सट्रीम हीट वेव? तो वो किया केरला ने। वर्ल्ड लायन डे, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? देखो, हिंदी में करंट अफेयर पढ़ना मुश्किल है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखे हैं मैंने जिनके दिमाग में बैठ गया कि हिंदी में मैं याद करूंगा, हिंदी में करंट अफेयर याद रखना मुश्किल है। अगर अभी मैं बोलूँ आपको कंप्यूटर अवेयरनेस जो है वो हिंदी में पढ़ो, बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनसे, मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ आप लोगों को, तो इंग्लिश में जो न्यूज़ आती है वही पढ़े, इंग्लिश भी इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है, अब जैसे बायोलॉजी है, MBBS अभी जो है हिंदी में होगा, बहुत टफ होगा। ठीक है, जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है उनके लिए ईजी है, फिर भी उन टर्म्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। अब कंप्यूटर जब पढ़ेंगे आप हिंदी में बहुत मुश्किल है, बट वही आप इंग्लिश में कंप्यूटर पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा आप। तो जीए भी ऐसा ही है, इंग्लिश में पढ़ना है आपको। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को आता है हर साल। इस साल का जो सेलिब्रेशन हुआ है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो द्वारका में है, वहाँ इसका सेलिब्रेशन हुआ है। इंडिया की जो लाइन पॉपुलेशन है मई 2025 के अकॉर्डिंग 891 है, 2020 में 674 थी। प्रोजेक्ट लायन को 74th इंडियन इंडिपेंडेंस डे जो था 15 अगस्त 2020 को, तब लॉन्च किया था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मारक्कनम पुडुचेरी इन तमिलनाडु। तो ये 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, जिसको डेवलप किया जाएगा हाइब्रिड एन्युटी मोड के थ्रू? तो इसकी टोटल जो कॉस्ट है वो है 2157 करोड़ 69। और ये कौन से हाईवे पे? NH 332A पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन सा है? उसका नाम है सतनावरी, जो नागपुर के अंदर है। ड्यूरिंग IT Conclave 2020-25 leveraging technology in maritime held in New Delhi, एक क्लाउड इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इसी दौरान, जो इंटीग्रेट करेगा 60 मेरीटाइम सर्विसेज के साथ टू स्ट्रीमलाइन सर्विस डिलीवरी एंड इम्प्रूव करेगा गवर्नेंस इन द मेरीटाइम सेक्टर। इसको लॉन्च किया है, तो प्लेटफॉर्म का नाम है ई समुद्र। और IT Conclave 2020-25 लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मेरीटाइम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की है। यहीं पे ई समुद्र
एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जो इंटीग्रेट करेगा मैरीटाइम सर्विसेज के साथ टू प्रोवाइड सर्विस डिलीवरी एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। ये क्वेश्चन रिपीट है। इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एंड लैब कहाँ इनोग्रेट की है? तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो हैदराबाद के अंदर वहाँ की है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो 175वां फाउंडेशन डे था, फाउंडेशन ईयर था इस बार, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। कौन से प्लेस पे की है? तो वो ये जबलपुर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। अभी फॉर्चून ने सेकंड एडिशन रिलीज किया है, फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द बिजनेस लिस्ट, वुमेन नहीं है, तो उसको टॉप किया है जेनसन हुआंग ने, जो अनवीडिया कंपनी के सीईओ है। टॉप 10 में ओनली एक वुमेन है जिनका नाम है मेरी बारा, जो जनरल मोटर्स की सीईओ है, जो अमेरिका से है। नंबर 2 पे सत्य नडेला, नंबर 3 पे मार्क जगरबर्ग, नंबर 4 पे इलोन मस्क एंड 5 पे ये वांग जी है। ठीक है। सुंदर पिचाई नंबर 6 पे है। इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक 56 नंबर पे है। गौतम अडानी 96 नंबर पे है। एंड यूट्यूब की जो सीईओ है इंडियन ओरिजिन नील मोहन 83rd नंबर पे है। कैबिनेट ने अभी रिसेंटली 4 नए कंपोनेंट अप्रूव किए अंडर द एग्जिस्टिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज फॉर आसाम एंड त्रिपुरा। तो इसका टोटल सेंट्रल आउटले कितना है? सेंट्रल का आउटले 4250 करोड़। तो टोटल आउटले बात करें अगर, तो उसमें 7250 करोड़, उसमें से 3000 करोड़ रुपए देगा आसाम गवर्नमेंट एंड 4250 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। 4250 करोड़ में से 4000 करोड़ असम गवर्नमेंट के लिए है एंड 250 करोड़ है त्रिपुरा के लिए। देन जो 4000 करोड़ है वो असम के लिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 29-30 तक 5 साल के लिए है एंड 250 करोड़ जो त्रिपुरा के लिए है वो 25-26 से 28-29 के लिए 4 साल के लिए है। अब जो 250 करोड़ है त्रिपुरा का वो किसके लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो ट्राइबल है उनके डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ अलोकेट किए हैं। देन 3000 करोड़ जो है असम के लिए, उसमें से 500 करोड़ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन आदिवासी एरिया। एंड नंबर 2 500 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ केशर हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल, जो किसके अंदर आता है? दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के अंदर आता है, उसके डेवलपमेंट के लिए। एंड 3000 करोड़ रखे हैं टोटल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट ऑफ आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने अभी इशू की है स्कीम गाइडलाइन फॉर 23rd नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर 2026। तो टोटल इसमें गोल्ड अवार्डी को कितना प्राइस मिलेगा? 10 लाख रुपए। सिल्वर जो अवार्डी उनको 5 लाख रुपए मिलता है। 16 अवार्ड मिलेंगे अंडर 7 कैटेगरीज। टोटल 10 गोल्ड मिलेंगे एंड 6 सिल्वर अवार्ड मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी रिसेंटली चेयरपर्सन बनाया कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का, तो बनाया एस राधा चौहान को। वो रिप्लेस करेगी आदिल जैनुल भाई को। साहिल किनी को आरबीआई इनोवेशन हब का, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है, उसका सीईओ बनाया 3 ईयर के लिए। इन्होंने रिप्लेस किया राजेश बंसल को। नितिन गुप्ता को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चेयरपर्सन बनाया है। इन्होंने रिप्लेस किया रवनीत कौर को। अजय सेठ को आईआरडीआई के चेयरमैन बनाया है। इन्होंने रिप्लेस किया है, किसको किया? अजय सेठ ने देवाशीष पांडा को रिप्लेस किया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया ये पहली बार इंडिया में आर्चरी लीग करवाने वाले हैं मैन एंड वुमेन की, जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे होगी, जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं वैसे। तो पहला जो एडिशन है आर्चरी लीग का वो कहाँ पे होगा? दिल्ली के अंदर होगा। इसको भी रिसेंटली एमडी बनाया है असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड का, ये फर्स्ट एमडी है, तो उनका नाम है शिवा प्रसाद मोहंती। नेक्स्ट, एसएपी लैब्स इंडिया ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है, MOU की है, टू जॉइंटली डेवलप स्किल प्रोफेशनल इन इंडिया लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इंडिया के जो लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो प्रोफेशनल है उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए एसएपी लैब्स इंडिया ने गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के साथ पार्टनरशिप किया है। पर प्लस उसके अलावा एसएपी लैब्स इंडिया ने एक इनोवेशन पार्क इनोग्रेट किया है बेंगलुरु में। एंड एसएपी लैब्स क्रिएट करेगा 15,000 हाई वैल्यू जॉब्स। असम राइफल एंड इंडियन एयरफोर्स ने एक जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च किया मणिपुर के अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन सहयोग। इंडिया की फर्स्ट इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी में आई स्टेम कैटलिस्ट सेंटर कौन सा बना है? तो वो है एनआईटी कालीकट। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च की है बुक कार्बन फुटप्रिंट असेसमेंट इन द इंडियन हैंडलूम सेक्टर मेथड्स एंड केस स्टडीज। ठीक है, उसके लिए इन्होंने ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडलूम के साथ पार्टनरशिप की है एंड दूसरा इंस्टीट्यूट है आईआईटी दिल्ली।
इसको भी रिसेंटली चेयरमैन बनाया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का, तो है गौरव बनर्जी। इन्होंने रिप्लेस किया है इसको, शशि सिन्हा को। एंड ये करंटली एमडी एंड सीईओ है सोनी पिक्चर्स इंडिया लिमिटेड के। कर्तव्य भवन जो है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया है। कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का इनिशिएटिव है। अभी एक बुक आई है द कॉन्साइंस नेटवर्क, ए क्रॉनिकल ऑफ रेजिस्टेंस टू ए डिक्टेटरशिप। इसके ऑथर कौन है? वो है सुगाता श्रीनिवासा राजू। रस्किन बॉन्ड की एक बुक है, उसका नाम है लाइफ मैजिक मोमेंट। मानस घोष की एक बुक आई है मुजिब्स ब्लंडर, द प्लॉट बिहाइंड हिज किलिंग। रिसेंटली अभी एक एमओयू हुआ है टूटूर हाइपरलूप, जो ये डीप टेक स्टार्टअप है आईआईटी मद्रास का। उसने किसके साथ पार्टनरशिप करके वो डेवलप करने वाला है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो वो करने वाला है बीईएमएल के साथ। बीईएमएल एक रेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगा रहा है, ब्रह्मोस जिसका नाम है। उमरिया विलेज एमपी के अंदर है, वहां सेटअप कर रहा है। 1800 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है। एंड इसको फर्स्ट रेल मेट्रो का प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है मलेशिया के द्वारा, $1 मिलियन का। उनसे स्टेट ने एक न्यू आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है अमाडेर पारा अमादर समाधान, आवर नेबरहुड आवर सोल्यूशन, टू एड्रेस लोकल सिविक इश्यूज सच एज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, स्ट्रीट लाइटिंग एंड सैनिटेशन। तो आवर नेबरहुड एंड आवर सोल्यूशन जो प्रोग्राम है लॉन्च किया वेस्ट बंगाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनआरओ ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें बताया है जो इंडिया की टॉप 7 सिटीज है जिसमें कितना इंक्रीज हुआ? 65% इंक्रीज हुआ। किस चीज में? इन ग्रेड ए ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस में। जो ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्टॉक है उसमें जो इंडिया की टॉप 7 सिटीज है उसमें 65% का इंक्रीज हुआ है 2019 से, विथ अप्रोक्सीमेटली 163 मिलियन स्क्वायर फीट के साथ। कौन सी सिटी ने टॉप किया इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस, अकाउंटिंग फॉर 31% ऑफ द टोटल ग्रीन सर्टिफाइड स्टॉक अक्रॉस द 7 सिटीज। तो जो टोटल 7 सिटी में ग्रीन सर्टिफाइड स्टॉक है उसका अकेले 31% जो है 163 मिलियन स्क्वायर फीट है, वो कौन से सिटी के पास है? तो वो है बेंगलुरु के पास। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स आया था, उसमें 26 नंबर पे बेंगलुरु है, वर्ल्ड वाइड 26 नंबर पे, और इंडिया से टॉप किया है बेंगलुरु ने। देन नंबर 2 पे दिल्ली एनसीआर है 97 मिलियन स्क्वायर फीट 18% के साथ। नंबर 3 पे हैदराबाद 16%। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कितने हैंडलूम प्रोडक्ट्स को रजिस्टर किए हैं अंडर द जीआई ऑफ अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंदर? तो टोटल कितने हैंडलूम प्रोडक्ट को रजिस्टर किए हैं? तो वो है 106। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 1.5 लाख रुपीज की फॉर एक्सपेंसेज इन रजिस्टरिंग द डिजाइन एंड प्रोडक्ट, एंड 1.5 लाख रुपीज मिलेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्सोनल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। टोटल कितने प्रोडक्ट ऐड किए? हैंडलूम प्रोडक्ट 106 एंड 6 है प्रोडक्ट लोगोस, एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट कितने हैं? 227। अब चलते हैं बैंकिंग ओनर्स के क्वेश्चन। बैंकिंग ओनर्स में भी 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए मैंने जो काफी इंपोर्टेंट है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दो यार। अभी जो 56 एंड 3rd बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो आरबीआई ने डिसाइड किया जो पॉलिसी रेपो रेट है जो एलएएफ के अंडर है वो अनचेंज रहेगी, 5.5 सही है। एंड रियल जीडीपी ग्रोथ जो की है आरबीआई ने 25-26 के लिए 6.5% की है। प्लस आरबीआई ने लॉन्च किया सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर ट्रेजरी बिल अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म यूजिंग नेट्स। तो जो भी ट्रेजरी बिल के लिए एसआईबी लॉन्च किया आरबीआई ने, तीनों पॉइंट ट्रू है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है मिनिमम एटलीस्ट 4 टाइम ए ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट, रेपो रेट कितना है? 5.5, आरआरआर 3.35, एसडीएफ 5.25, एमएसएफ 5.75, सीआरआर 3%, एसएलआर 18%, एंड एसएलआर मैक्सिमम 40% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बैंक रेट 5.75। चलते हैं, अभी को लैंडिंग गाइडलाइन इशू की है आरबीआई ने अगस्त के अंदर। उसके अकॉर्डिंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल लोन दैट रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट रिटेन ऑन दियर ऑन बुक्स अंडर को लैंडिंग अरेंजमेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो 10% जो भी को लैंडिंग होगा, अलग अलग मिलकर लोन दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हर एक इंडिविजुअल जो भी है उनको मिनिमम 10% तो अपनी बुक में
शो करना होगा। एंड जो मैक्सिमम डिफॉल्ट लॉस गारंटी है वो टोटल जो लोन होगा आउटस्टैंडिंग उसका 5% होगा। एंड जो लोन है ना ट्रांसफ़र करना है, देखो 4-5 लोगों ने दिया है, ठीक है, मेन मिलके, तो सबको ट्रांसफ़र जो करना है लोन, तो वो विदिन 15 डेज के अंदर अंदर करना होगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने सिंगक्स प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च की है NRI के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। सिंगक्स जो सिंगापुर का प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने मिलकर NRI के लिए, NRI जो भी NRI है इंडिया में पैसा भेजना चाहते हैं उनके लिए रेमिट फर्स्ट टू इंडिया लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट अभी पढ़ाया जो फाइनल को लेंडिंग नॉर्म्स आए RBI के द्वारा। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरी लोन दैट ईच लेंडर मस्ट रिटेन ऑन इट्स ओन बुक अंडर को लेंडिंग अरेंजमेंट? तो वो है मिनिमम 10%। ये कब से इफेक्टिव होगा? 1 जनवरी 2026 से। ये अप्लाई होगा सभी कमर्शियल बैंक पे, AIFI पे एंड NBFC पे इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ईच लेंडर मस्ट रिटेन ए मिनिमम 10% ऑफ एवरी लोन ऑन इट्स ऑन बुक टू इंश्योर रिस्क पार्टिसिपेशन। एंड डिफॉल्ट लॉस गारंटी जो है वो मैक्सिमम 5% होगा टोटल आउटस्टैंडिंग का। एंड जो लोन का पोर्शन है मस्ट बी ट्रांसफर टू को लेंडिंग पार्टनर्स विद इन 15 डेज ऑफ डिसबर्समेंट। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है IFC के साथ टू लॉन्च $1 बिलियन एच ड्रीम फंड फॉर ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया? तो वो की है HDFC कैपिटल का एक प्रोजेक्ट है एच ड्रीम फंड, उसने IFC के साथ पार्टनरशिप की। तो क्या $1 बिलियन IFC देगा? नहीं, उसमें से $150 मिलियन ही IFC देगा, बाकी जो $850 मिलियन हैं वो अदर इंस्टीट्यूशन देंगे। अभी रिसेंटली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल गया है RBI के द्वारा। उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो अगर आप कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 1000 करोड़। एंड जो बैंक का जो रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर। एंड जो GNPA ग्रोस NPA 3% या उससे कम होना चाहिए, नेट NPA 1% या उससे कम होना चाहिए। तीनों पॉइंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी रिसेंटली FSSAI के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किए कस्टमाइज वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FSSAI पेमेंट सॉल्यूशन? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडिया का फर्स्ट पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड का नाम क्या है जो अगस्त में लॉन्च किया है, ठीक है, जिसको डेवलप किया है NSE के साथ मिलके? तो उसका नाम है DSP म्यूचुअल फंड। इंडिया का सेकंड AI पावर्ड गोल्ड लोन ATM अभी कौन से बैंक ने लॉन्च किया है पायलट बेसिस पे इन परमाकुंडी मदुरई के अंदर? तो गोल्ड लोन ATM तो किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। कौन से बैंक ने अभी मिनिमम एवरेज जो बैलेंस है वो अगस्त से बढ़ा दिया? तो ICICI बैंक ने कर दिया है। तो जो भी मेट्रो सिटीज में जो मिनिमम बैलेंस है वो 25,000 कर दिया, 50,000 कर दिया, सॉरी, सेमी अर्बन में 25,000 कर दिया, रूरल में 10,000 कर दिया। RBI ने भी रिसेंटली ICICI बैंक पे कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई है? तो वो लगाई है 75 लाख रुपीज की। अभी सेबी ने अगस्त में एक सिंगल विंडो गेटवे लॉन्च किया है टू इज रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। उसका नाम है स्वागत FI। फुल फॉर्म है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। ये इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट, और इंडिया के फर्स्ट मिसलेनियस NBFC का नाम क्या है जिसने 1 लाख करोड़ का जो बिजनेस टर्नओवर है अगस्त में क्रॉस कर लिया है? तो उसका नाम है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। उस कंपनी का नाम बताओ जिसने अभी एक्वायर किया 21% स्टेक इन GM फाइनेंशियल होम लोन्स के अंदर 65.5 करोड़ में? तो वो है बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये एक्विजिशन किया है। उस कंपनी का नाम बताओ जिसने माइनॉरिटी स्टॉक खरीदा है लंदन बेस्ड UIB इंटरनेशनल इन UIB इंश्योरेंस ब्रोकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? तो वो किया है एडमे इंश्योरेंस ब्रोकर जो मुंबई के अंदर है, उसने माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है UIB इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो UIB इंटरनेशनल का पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड ने एंड विच ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेड प्राइवेट लिमिटेड ने भी रिसेंटली MOU किया है टू इंटीग्रेट श्रिम्प फार्मर into the formal credit system by offering low interest and collateral free crop loans and reducing reliance on informal lending। जो informal lending बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो उनसे बचने के लिए जो श्रिम्प फार्मर है उनको
फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में एड किया जा रहा है। तो नाबार्ड ने एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू किया है। एंड ये एमओयू से ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड लोन मॉडल प्रोवाइड करेंगे श्रिम्प फार्मर के लिए। टोटल 25 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 100 श्रिम्प फार्मर को दिया जाएगा स्टार्टिंग में। एंड पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 फार्मर को 1.25 करोड़ का लोन दिया जाएगा। कौन से बैंक ने अभी रिसेंटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है सीएमएस पे के साथ टू लॉन्च ए न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म? उसका नाम है आरबीएल बैंक। आरबीआई का भी एक सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है फॉर सेटलमेंट ऑफ डिजीज्ड कस्टमर डिपॉजिट क्लेम इन अकाउंट विदाउट ए नॉमिनी। किसी का अकाउंट है, उसकी डेथ हो गई है, उसमें नॉमिनी नहीं है, तो उसकी मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रख दी है आरबीआई ने? 15 लाख रुपए रख दी है। और जो क्लेम है मस्ट सेटल करना होगा 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अभी रिसेंटली नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है उनको अनलिस्ट किया है। उसके थ्रू उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सोल अरेंजर है इस नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर के लिए? तो वो एसबीआई कैपिटल मार्केट। कौन सी कंपनी को भी प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई से टू ऑपरेट एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? तो वो मिला है पेटीएम पेमेंट बैंक को रिसेंटली। पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 15 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई अलाउड नॉन रेजिडेंट इंडियंस होल्डिंग स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट टू इन्वेस्ट दियर सरप्लस रूपी बैलेंस इन विच कैटेगरी? तो जो भी एसवीआरए अकाउंट है, सॉरी स्पेशल रूपी वस्त्रो अकाउंट है, वो अपना जो सरप्लस रुपी है उसको किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो भी एनआरआई है तो वो कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल में, ठीक है। एंड कौन से बैंक ने एक्सपेंड किया है अपना यूपीआई मोबाइल एप्लीकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 न्यू इंटरनेशनल सर्विसेज? यूपीआई ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एंड यूपीआई सर्विसेज फॉर एनआरआई। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफएसएसएआई के साथ पार्टनरशिप करके उनका एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन से एसेट मैनेजर ने भी रिसेंटली इंटीग्रेट किया है ऑन डीसी के साथ टू इनेबल म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन? तो वो किया है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एज ऑफ 31 March 2025, हाउ मेनी सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी हैव बीन सेट अप अक्रॉस इंडिया अंडर आरबीआई इनिशिएटिव टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करने के लिए टोटल कितने सेटअप किए हैं 31 मार्च 2025 तक? तो वो है 2421 सेटअप किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की नई गाइडलाइन है ये जो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगी। उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट की लिमिट कितनी है बॉन्ड्स के लिए? तो वो है 50%। जो पहले लिमिट थी पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट की, जो लिमिट थी बॉन्ड के लिए, वो 20% से बढ़ा के 50% कर दी गई है। एंड कौन सी डेट तक जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको री-केवाईसी करनी होगी, कैंप लगाना होगा जनधन अकाउंट्स के लिए 2025 में? तो वो है 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक। एंड व्हाट इज द प्रोपोज्ड डेली पेनल्टी फॉर बैंक्स डिलेइंग सेटलमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड आर्टिकल्स क्लेम एज पर आरबीआई ड्राफ्ट सर्कुलर? तो देखो, जो भी जिसका लॉकर था उनकी डेथ हो गई है, तो उसको सेटल करने में अगर आपने एक फिक्स टाइम कितना है वो आगे बताऊंगा, उस टाइम में अगर केस को सोल्व नहीं किया, जो भी सेटलमेंट नहीं किया इशू को, तो कितनी पेनल्टी लगेगी पर डे? आरबीआई ने बोला है 5,000 रुपये पर डे बैंक को देना होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा बैंक रेट प्लस 4% का सेटलमेंट अमाउंट लगेगा फॉर डिले पीरियड। ये तो पेनल्टी लगेगी, तो उसके अलावा और कितना पैसा लगेगा? बैंक रेट प्लस 4% पर एनम ऑन सेटलमेंट अमाउंट फॉर डिले पीरियड। और पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये पर डे बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड 15 डेज आफ्टर रिसीविंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को क्लास आज बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी लोगों से वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, वो आपको कल इवनिंग में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।